अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है कि पीआरएमपी हमारी एक्सटेंड क्यों नहीं हो रही। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, या फिर अच्छी खबर समझे या बुरी समझे कि पीएमडीसी ने पीआरएमपी को यानी कि प्रोविजनल लाइसेंस को एक्सटेंड करना जो है ना वो बंद कर दिया। तो इसकी बंद करने की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो दो वजूहात हैं। कुछ लोगों को ये पता जो नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग मुझे एसएमएस जो है ना करके ये पूछ रहे हैं कि पीआरएमपी हमारी एक्सटेंड नहीं हो रही, हमारी एंड हो गई है, तो हम क्या करें, हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा अपना वेबसाइट के ऊपर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीआरएमपी ने इसकी एक्सटेंशन को जो है ना वो बंद कर दिया। तो सबसे बड़ी जो रीज़न्स हैं वो दो हैं, जो अब मैं आपके सामने जो है ना अभी वो बताऊंगा। तो वीडियो को आगे जो है ना शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इससे जो क्रिएटर है उसका हौसला है वो बुलंद होता है, और इंशाल्लाह आगे हम ऐसी इंफॉर्मेशन या वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं वो सबसे बड़ी दो वजूहत। सबसे जो बड़ी वजह थी वो था ओवरलोड की वजह ये थी कि इतना स्टूडेंट हो गया था। क्योंकि जब पाकिस्तान में ये सीन होता था कि अपना प्रोविजनल के लिए जो है ना अपना करते थे अप्लाई, तो ऐसे होता था कि सिर्फ एक या दो सेशन ही होते थे। एक वो जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो जाते थे, यानी कि क्या कहते हैं जून जुलाई में, उसके बाद सितंबर जब जो है ना अपना सप्ली वाले आते थे। तो इन दो सेशंस में जो पीआरएमपी है वो बनती थी। जब से उन्होंने जो है ना फॉरेंस को यानी कि बग़ैर पीएमडीसी के टेस्ट के एनएलई या एनआरई के पीआरएमपी देना जो है ना स्टार्ट किया, तो ऐसा हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ चाइना, अपना किर्गिस्तान, जो जॉर्जिया, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन था वो अलग था, ठीक है ना। और इनका जो सेशन थे वो भी अलग थे, जो है अपना टेन्योर भी अलग था। तो ऐसे होता था कि पूरा साल पीआरएमपी अप्लाई जो है ना होती रहती थी, ठीक है ना। पीआरएमपी अप्लाई होना वो रुकती ही नहीं थी, ठीक है ना। एक तो ये वजह होगी, ठीक, उसका लोड हो गया। दूसरा ये लोड होता था कि एक्सटेंशन वाले जो है ना वो भी जो है ना अपना करते थे अप्लाई, क्योंकि पाकिस्तान वाले एक दफ़ा जब ग्रेजुएट हो जाएं, उसको पीआरएमपी जो है ना वो मिल जाए, उसके बाद वो सीधा किसके लिए जो है ना अपना करते हैं अप्लाई, अपना परमानेंट के लिए, ठीक है ना। तो वो तो एक साइड पे हो गया। अब फॉरेन वाले आ गए थे जिनका पीएमडीसी क्लियर जो है ना अपना नहीं होता था, तो वो भी एक्सटेंड जो है ना अपना करवाने आ जाते थे। जो नए आते थे वो भी अप्लाई जो है ना अपना करने आ जाते थे। कोई चाइना से आ रहा है, कोई जो है ना किर्गिस्तान से आ रहा है, कोई जो है ना अपना जॉर्जिया से आ रहा है, कोई कहाँ, कोई मलेशिया से आ रहा है। तो एक तो पूरा साल ही अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। जिसकी फ़ीस 1000 थी, 1000 से बढ़ाकर उन्होंने 2 की, 2 के बाद 20 की, 20 के बाद अब मेरे ख्याल में जो है ना 10,000 है। आइए समझना। तो एक सबसे जो अपना बड़ी वजह थी वो ये होगी। एक टाइम ऐसा आ गया था आज से 6 महीने पहले कि लोगों को उनका पीआरएमपी मिल ही नहीं रहा था। 6 मंथ जो है ना उनको हो गए थे अप्लाई जो है ना अपना किए हुए, लेकिन उनका कोई भी पीआरएमपी आ ही नहीं अपना रहा था। और पीएमडीसी के ऊपर सवाल निशान उठने जो है ना स्टार्ट हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो उस अपना सबसे बड़ी अपना वजह आई सामने वो है अगेन एंड अगेन रिन्यूअल। कुछ लोग ऐसे थे जिनका पीआरएमपी जो है ना एनएलई जो है ना क्लियर नहीं हो रहा था, और वो बार बार पीआरएमपी पर रिन्यूअल जो है ना अपना करा रहे थे, और वो हाउस जॉब तो उनकी हो गई थी, लेकिन वो उसके बलबूते के ऊपर अपनी जॉब जो है ना वो कर रहे थे। तो पीएमडीसी ने इसके ऊपर बैन लगाया कि आप जो प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर जॉब जो है ना अपना नहीं कर सकते, लेकिन ये पाकिस्तान है वो जो है ना काम अपना रुका ही नहीं। तो जिसकी वजह से एक वजह जो है ना ये भी थी, क्योंकि जो पीआरएमपी के लिए एक क्या कहते हैं एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जो ऑर्डरों पे निकलती है, ठीक है ना। तो वो लोग जाते थे ऑर्डर जो है ना निकलवा के अपने रजिस्ट्रार से उसको स्टैंप जो है ना करा के अपलोड जो है ना अपना कर देते थे, और 1 साल के लिए उनकी जो है ना पीआरएमपी जो है ना वो बढ़ जाती थी। इसकी वजह से ये दो रीज़न थी, ताकि इलीगल जो डॉक्टर्स हैं जो है ना अपना काम कर रहे हैं वो ना करें, और जो हमारे ऊपर जो ओवरलोड है वो भी ना हो। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पीआरएमपी एक्सपायरी भी हो गई है तो आप हाउस जॉब जो है ना अपना कर सकते हैं। जब आपकी एनएलई होगी क्लियर, तो उनके पास आपका जो रिकॉर्ड होता है वो होगा। जब वो आपके पास उनका रिकॉर्ड होगा, तो जैसे ही आप हाउस जॉब के बाद जब हाउस जॉब की सर्टिफिकेट जो है ना अपना मिल जाएगी, तो आप अप्लाई जो है ना अपना करेंगे।
तो उसके ऊपर आपको आसानी से जो परमानेंट लाइसेंस है वो इशू हो जाएगा। और मज़े की बात ये होती है आपके PRMP का और आपके जो है ना अपना परमानेंट का यानी कि अपन प्रोविजनल का और आपके परमानेंट जो है ना लाइसेंस का जो PMDC अपना नंबर होता है वो एक ही होता है, ठीक है ना। तो उनके पास ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो होगा और आप अपनी हाउस जॉब करें और NLE क्लियर करने की जो है ना अपना ट्राई करें। ये वजूहत थी जिनकी वजह से PRMP एक्सटेंड होना बैन हो गई है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, अपना जो है ना ख्याल रखिएगा।